हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल चाल बेटा। ये हम लोग क्लास 9th का एमएल अग्रवाल की 5.1 एक्सरसाइज हम लोग बेटा कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा दो फिगर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो फिगर। देखिए पहला फिगर 8 का ए पार्ट का ये है, 5x, ये दिया बेटा 3x, ये बेटा दिया है 2x डिग्री, सब डिग्री में है, ठीक है। तो आपको बेटा क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी बेटा? x की वैल्यू सॉल्व करनी। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये है a है, ये o है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, कोई भी एंगल मान लीजिए। तो देखिए देख रहे हैं ये f है, ठीक है। तो आपने देखा क्या AOF जो है एंगल, AOF जो है वो किसके बराबर है? ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं है? COB के बराबर। रीजन क्या है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो AOF कितना दिया है? 3x दिया है, तो COB निकला है आपका। फिर आप देख रहे हैं कि आपका DOC जो दिया है, DOC बेटा दिया है, वो किसके बराबर? FOE के बराबर, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। FOE ध्यान दीजिए बेटा फिगर में, FOE। तो देखिए DOC कितना? 2x दिया है, तो FOE आपने निकाल लिया। आप देख रहे हैं ये बेटा 5x है, तो ये भी 5x होगा, ये वाला एंगल। यानी कौन सा एंगल है? EOB। जिस एंगल की बेटा बात करते हैं ना उसे हमेशा बीच में रखते हैं। जहां पे O एंगल की बात हो रही तो देखो हम लोग O को बीच में रख रहे हैं। आप इसको बेटा EOB भी बोल सकते हैं और BOE भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया BOE बराबर हो जाएगा AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख रहे हैं BOE कितना दिया? 5x दिया, 5x डिग्री बराबर हो जाएगा AOD। यानी कि ये 5x है तो बेटा ये भी 5x होगा। अगर बेटा ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अगर आपने ये 3x है तो बेटा ये भी 3x होगा। देखिए पूरा सर्किल ही तो बन रहा है। इतना से इमेजिन करिए बेटा क्या है? पूरा सर्किल। और पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यानी कि सारे एंगल्स का सम 360 होगा। देखिए 5x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 5x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री। मतलब देखिए 5x, 2x, 3x, 5x, 2x, 3x, इन सारे एंगल्स का सम बेटा 360 होगा, 360 डिग्री। तो 5 + 2 करेंगे 7x हो जाएगा, 7x में 3x बेटा ऐड करेंगे 10x, 10x में 5x ऐड करेंगे 15x, 15 to 17, 17 और 3 20x डिग्री बराबर होता है 360 डिग्री। ये 20 मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, तो x डिग्री बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन 20। 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 18, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 18, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिकली कंसेप्ट क्या लगाया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 3x है तो बेटा ये भी 3x है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 5x है, ये भी 5x है, ये 2x है, ये 2x। और पूरा देखिए, पूरा ध्यान दीजिए, पूरा सर्किल तो बनेगा और पूरा सर्किल हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसका बी पार्ट। आप एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार बेटा देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता तो, या आप अपना जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के डाल दीजिएगा। ये बी पार्ट है इसका, देखिएगा बी पार्ट आपका फिगर ये दिया है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। ठीक है बेटा, ये है। थोड़ा फैन की वजह से आवाज आएगी, थोड़ी सी देख लीजिए बेटा। ये x है, ये y है,
ये z है, ठीक है। और ये बोल के रखा गिवन क्या क्या है, OP है, परपेंडिकुलर है AB पर, और आपको x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू दी है 1:3:5। फाइंड क्या करना है, x, y, z, ये फाइंड करना है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अब देखो OP जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब क्या, परपेंडिकुलर का मतलब बेटा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर, यानी कि जो AOP होगा, AOP होगा, ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। क्यों बनाएगा, क्योंकि बोल रहा है जो OP वाली लाइन है वो बेटा परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ ही गया आपको। अब देखिए जो AOP है, AOP 3 एंगल से मिलकर के बन रहा है, बना है। पहला है AOR, दूसरा एंगल है ROQ, और तीसरा एंगल है QOP बराबर 180 डिग्री, वो सॉरी बराबर तीनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए AOR कितना है, बेसिकली Z है, ROQ बेसिकली Y है, और ये देखिए POQ या QOP कितना है, X है, बराबर 90। अब एक चीज समझिए, मैंने कहा था रेशियो को नॉर्मल में चेंज करना होता है बेटा, किसी भी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी वेरिएबल। अब यहाँ पे ऑलरेडी x दिया तो हम इसको 1x 3x और 5x नहीं लिखेंगे, एक कोई भी वेरिएबल मान लेंगे। हमने मान लिया लेट वो वेरिएबल a है, लेट कर लिया वो वेरिएबल a है, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1a। x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1a। क्या हमने लेट कर लिया, लेट वेरिएबल इज इक्वल टू a हमने मान लिया, लेट ये b का मतलब वेरिएबल है, ठीक है। x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1a, y की वैल्यू 3a, जहां y है वहां 3a लिख देंगे, और z की वैल्यू बेटा आ जाएगी 5a इज इक्वल टू 90। तो 5 + 3 8, 8 + 1 करेंगे 9a हो जाएगा, 9a इज इक्वल टू बेटा 90। तो 9 10 जा 90, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, देखिए तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1a, मतलब 1 × 10 मतलब 10 आ जाएगा। y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3a, मतलब 3 × 10 मतलब बेटा 30 हो जाएगा। z की वैल्यू हो जाएगी 5a, यानी 5 × 10 बेटा 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ना समझ में आए एक दो बार देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये फिगर दिया हुआ है, ये R है, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये P है, ये O है, ये Q है, 90 बना है, ये S है, ठीक है। और आपको प्रूव ये करना है, प्रूव ये करना है एंगल ROS बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। थोड़ा सा बेटा कंजेस्टेड हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। ये है, अब इसका प्रूफ में क्या है, देखिए इसका सोल्यूशन देखिएगा, प्रूफ देखिएगा। अब आपको पता है एंगल ROQ भी, एंगल ROQ बराबर एंगल हो जाएगा ROP के। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, यही तो रीजन है, ठीक है। अब हम इस ROQ को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग से लिख सकते हैं SOQ। इस ROQ को ध्यान देना, इस बड़े वाले एंगल को SOQ, मतलब ये वाला एंगल SOQ, ROQ को लिखना है SOQ या QOS, कुछ भी लिख सकते हैं आप। QOS से हम ROS माइनस कर दें बराबर, और इस ROP को कैसे लिख सकते हैं, इस ROP को, तो ROP बेटा दो एंगल से मिलकर बना है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो हम लोग लिखा ROS प्लस एंगल S या POS लिखो चाहे SOP लिखो, बात एक ही है, तो प्लस एंगल POS। हमने सारी चीज इधर भेज दी, ये POS इधर आया तो माइनस का हो गया, एंगल QOS
माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस प्लस एम, माइनस की उधर क्या प्लस में आर ओ एस। ठीक है बेटा, अब हम देख रहे हैं एक आर ओ एस और एक आर ओ एस ऐड होकर के कितने आर ओ एस हो जाएंगे, 2 आर एस। तो क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर हो जाएगा एंगल 2 एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हाफ इन ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल हो जाएगा आर ओ एस। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एमएल की बुक का। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure, OD is bisector of angle AOC, comma OE is bisector of angle BOC and OD is perpendicular to OE, show that the point A, O and B are कोलिनियर। देखिए फिगर दिया हुआ बेटा, ये डी है, ये ओ है, ये सी है, ये ई है, ये ए है, ये आपका बेटा बी है। ये ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्या प्रूव करना है, ए ओ बी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, जहां पे बेटा सारे पॉइंट लाइन पर हो। सारे पॉइंट लाइन का मतलब क्या है, ए ओ बी लाइन पर हो। लाइन पर होने का मतलब क्या हो, ए ओ बी कितने डिग्री का एंगल बना दे, 180 डिग्री का एंगल बना दे, तो ये ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। देखिए समझिए, आप क्वेश्चन से उठाते हैं, बोला गया है ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एओसी। ये ओडी जो है बाइसेक्टर है किसका, एओसी का है। ठीक है, ओडी क्या है, बाइसेक्टर है। यहीं से उठाते हैं क्वेश्चन को, ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी, ये तो बोल रहा है। यानी कि जो एंगल एओसी होगा, ये एंगल एओसी जो होगा वो डीओसी का 2 टाइम्स होगा। डीओसी मान लो, अगर मान लो हम ये कहें बाइसेक्टर है ना, ओडी क्या है, बाइसेक्टर है। जो ओडी लाइन होगी ना, ये एओसी को आधा आधा बांटेगी। मतलब अगर मान लो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये अगर 2 होगा तो बेटा ये भी 2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एओसी होगा वो डीओसी का, एओसी मतलब देखिए एओसी अगर हम बात करें तो यहाँ 2 + 2 4 हो गया, और डीओसी का 2 टाइम्स, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या समझाने के लिए आपको बताया है। तो एओसी जो होगा 2 टाइम्स हो, ये चीज समझना है जो हम लिख रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 टाइम्स हो जाएगा डीओसी का। क्लियर, ये क्वेश्चन होगा ही फर्स्ट। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बोला ओई इज बाइसेक्टर ऑफ बीओसी। ओई इज सेक्टर ऑफ एंगल बीओसी। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये बीओसी का बाइसेक्टर है कौन, ओई बाइसेक्टर है ना। यानी जो बीओसी की बात होगी वो ईओसी का 2 टाइम्स होगा। मान लो जब ओई बाइसेक्टर है ना किसका, बीओसी का, बीओसी मान लो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होना, फिर तो 2 बराबर हिस्सों में बांट देना।
ये 2 है, ये 2 है। BOC मतलब 2 + 2 4 है। EOC का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 इंटू ऑफ EOC हो गया या COE हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 2 एंगल DOC प्लस एंगल 2 एंगल EOC बोलो क्या COE बोलो, बात एक ही है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC, 2 कॉमन कर लिया, BOC प्लस एंगल COE। ठीक है बेटा, इतना पहले नोट कर लीजिए एक बार। ठीक, क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज करते हैं। ठीक, अब देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 2 है ना। अब एक चीज समझिए, उसमें ये चीज बोली गई थी जो OE है वो परपेंडिकुलर है OD पर, ये भी लाइन बोली गई थी। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, OD जो है परपेंडिकुलर है OE पर। OD लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, OD लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है OE पर। अब देखो DOC और COE क्या बना देगा? DOE बना देगा, एंगल DOE पूरा पूरा बना देगा। देखिए DOC ये और COE ये, अभी बोला OD जो है बेटा OE पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। तो एंगल AOC एंगल BOC बराबर 2 इंटू 90 डिग्री। अब हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, उसी अकॉर्डिंग हम जितना क्वेश्चन में दिया गया बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन कर रहे हैं आपका। AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये देखिए AOC और BOC क्या बना रहा है? AOB तो बना रहा है पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए AOC और BOC पूरा पूरा कंप्लीट होकर क्या बना रहा है? AOB। ये पूरा एंगल बना रहा है AOB बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं फिगर में, ये फिगर में हमने रेस कर दिया। हेंस AOB इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड, अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंड A, O एंड B आर कोलिनियर। यही हमें प्रूफ करना था कि AOB कोलिनियर होंगे। एक दो बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा। इस तरह आपकी ML की जो एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगी वो 5.2 होगी। ठीक है, इसी में धीमे धीमे ML के हर चैप्टर का सोल्यूशन इसी चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। और प्रॉपर वीडियो देखिएगा, उसको एकदम प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए। एक दो बार बेटा अगर आप लिख लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी।